किस पुरुष के खिलाफ बोला, वो महापुरुष के खिलाफ बोला? तो औरंगजेब को आप क्या? अरे हमारी ओपिनियन है भाई, अगर उनकी, हमारी नहीं औरंगजेब के बारे में ओपिनियन, उनकी ओपिनियन है, उनकी होगी। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने किस महापुरुष के खिलाफ बोला, मैं अभी निंदा करता हूं। यहां पर किसी महापुरुष के खिलाफ बोलने की बात हो रही है, किसी की तारीफ, लोग तो गोडसे की तारीफ करते, क्या करें? गोडसे का मंदिर बना रखा है लोगों ने, क्या करें? उनकी ओपिनियन है ना। नाथूराम गोडसे ने, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता, आज अगर हमें आजादी मिली है कि जिसकी बदौलत महात्मा गांधी जी की बदौलत मिली, उसकी दिन दहाड़े दिल्ली में हत्या कर दी, उसका लोगों ने मंदिर बना लिया, ये उनकी ओपिनियन है भाई। सवाल इन्होंने दूसरा किया, आप सवाल दूसरा कर रहे हैं, और मैंने जो जवाब दिया उसके अंतर्गत आप सवाल करें। किसी महापुरुष का अगर किसी ने भी एक शब्द के साथ अपमान किया है, तो मैं कहता हूं कि मैं उसकी निंदा भर नहीं करता हूं, मैं अनुरोध करूंगा कि जिस लेवल पर उसको हो, अपने अपने लेवल पर उसको सजा मिलेगी। यहां पर तो वो अपनी तारीफ कर रहे हैं, जिसकी हम क्या कर सकते हैं। तो क्या उनकी बात पर कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है जो उन्होंने कहा है? कांग्रेस का ये मुद्दा ही नहीं है, हमारे मुद्दे ये 8 हैं, कांग्रेस का ये मुद्दा ही नहीं है। वो सपा जाने और उनके नेता जाने, ये मुद्दा नहीं है हमारा। वो आपके कांग्रेस पार्टी के ही नेता तरुण पटेल जी हैं जो एक कार्यक्रम में ये बात बयान की। आप दिखा तो दो भाई, मैं अभी जवाब दे रहा हूं। चलिए तरुण पटेल बोले क्या, बिना देखे हुए मैं जवाब नहीं दे सकता। दिखा रहे थे आपने बात बेरोजगारी की, क्या अयोध्या से पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो गया? क्या उत्तर प्रदेश केवल अयोध्या ही है? मंदिर बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसको हिंदू मुसलमान सब ने माना, और उनमें मैं भी मानने वाले में हूँ, कांग्रेस भी मानने वाले में है, अध्यक्ष जी भी मानने वाले में है। हम सब उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमने स्वागत किया। ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मस्जिद भी बन रही है। हम गंगा जमनी तहजीब वाले हैं, हम जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते, हम मानवता की राजनीति करते हैं। और ये बिल्कुल गलत है जो कहा जा रहा है कि अयोध्या में रोजगार मिल रहा है। कितने लोगों के मकान तोड़ दिए गए? क्या इसका सर्वे कराया आपने? कल आज जाइए, करके आइए, कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, बताइए। अगर सूची नहीं तो मैं बता दूंगा, कई हजार लोगों के मकान दुकान सब तोड़ डाले गए। वो चीख रहे पड़े हुए घाघरा किनारे, सरयू किनारे, घाघरा सरयू एक ही, जो बदल जाती चेंज हो जाती है, वो एक ही बात है। मैं एक एक जगह से वाकिफ हूँ, चाहे वो 14 कोसी परिक्रमा हो, चाहे पूरा बाजार हो, चाहे जो गांव, कहाँ की बात कर रहे हैं, रौनाई की बात कर रहे हैं, बीकापुर की बात कर रहे हैं, कहाँ किस जिले की एक गांव की बात करो, मैं नक्शा बना रहा हूँ पूरी यूपी के 75 जिले की, 300 403 विधानसभा की अभी नक्शा बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो क्या ये आकलन नहीं कर रहे कितने बेरोजगार हो गए? जो वहां दुकानें लगाई हुई सब तोड़ डाली आपने, सब मकान तोड़ डाले आपने, सब नदी के किनारे जाड़ा गर्मी बरसात में प्लास्टिक की पन्नी लगा के पड़े हुए हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किया कि कांग्रेस ने किया है? कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, जब से देश आज़ाद हुआ गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने 60 सालों तक कम से कम ये मानकर मैं चलता हूँ कि शासन किया। एक 125 साल पुरानी पार्टी, क्या स्थिति आज क्या नौबत आई कि वो एक एक राज्यों से समाप्त हो रही है और गरीबी नहीं हटी? भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूती में थी है, इतनी मैंने कभी नहीं देखी जब से बनी। नहीं, मैं कांग्रेस मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी जवाब तो सुन लीजिए, और जब जवाब ना पूरा हो फिर सवाल डाल दीजिएगा। भाग नहीं रहा हूँ, आप पहले उठ के जाएंगे, मैं पहले नहीं। ये पार्लियामेंट के आंकड़े हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बन गई, 1984 से 1989 तक पूरे देश में 2 MP थे, पूरे देश में, यूपी में नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा बच्चों जीता नहीं, सबकी जमानत खराब हो गई। हमारी तो इतनी बुरी हालत न कभी थी ना है।
अगर भाजपा जैसी सड़ी पार्टी उस टाइम की, जी। सुन लीजिए पूरी बात, जी जी बिल्कुल यहाँ आ सकती है, भाई हम तो अब पहले 27 देख लीजिए, जी। फिर 29 देख लीजिए। पहली बार जब जब विपक्ष एकजुट हुआ, जब जब देश की आज़ादी से लेकर अब तक जब जब विपक्ष एकजुट हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि 2024 के चुनाव में विपक्ष एकजुट हुआ और फिर सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता में आई। क्या वजह है? देखिए साहब, जब विपक्ष एक हुआ और सत्ता पक्ष से वो सत्ता से हट गई, हाँ, लेकिन इस बार तो आप नहीं हटी। जवाब तो सुन नहीं। लीजिए, आप सवाल मत कीजिए। जी। मैं जानता हूँ जब मैं कहूँगा तो कह देंगे कांग्रेस ही लाए थे, मैं तो जवाब देने जा रहा हूँ। तब बैलेट मशीन नहीं थी, अच्छा, तब नहीं। बैलेट मशीन, फिर से बैलेट मशीन ले आइए, बैलेट फिर से मशीन तो मनमोहन जी लाए। और हम अब उसका अब वही कर रहे हो, तो आप कहीं कांग्रेस लाई थी, फिर आपको ये उस पर भरोसा तो नहीं? बेईमानी करने के लिए लाए थे। नहीं, ये मनमोहन जी लाए थे। अरे भाई, देश का लोकतंत्र जो है, जी, लोकतंत्र संविधान के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो जिस लाए थे, चीज को लाए उसी अब पर आप भरोसा पूरी चीज नहीं जी। सुनते हैं तो अच्छा, बताओ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लाए, जी, क्या संविधान लागू है? लागू है। पूरा संविधान लागू है? ये संविधान के तहत जगह जगह बाबा जी ने 54 में एक ये सभा में संविधान कहा। के तहत शेड्यूल कास्ट के लड़के लड़कियों को बाबा मारा जी पीटा ने जा रहा है। संविधान लागू हुआ 54 में एक सभा में उन्होंने कहा कि मौका मिले तो मैं इस संविधान को तहस नहस कर दूं। किसने कहा? बाबा जी ने 54 में कहा। 54 में आप सभा में कहीं कहा। कहीं दिखाएंगे? बिल्कुल भाई, कहीं दिखाइए। हाँ इस समय अब आपको क्यों वही तहस भेज नहस देंगे, कर भेज दूं? देंगे। क्यों तहस नहस कर दूं? उनका जो उन्होंने बगैर- कहा कांग्रेस पर ये आरोप लगाया, देखिए, कांग्रेस इसीलिए पर मैं ही कह रहा हूं, उन्होंने आरोप लगाया बिना कि जो मैंने देखे कहा हुए- वो चीज लागू नहीं हुआ। बिना देखे हुए नहीं। हर सवाल को मैं काल्पनिक मानूंगा जो मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में ये जो है, दूसरे मैं पक्ष से भी हो सकता ना। कौन? नहीं ये हम भी नेता जी, आप कहें। 8 साल पूरे होने पर कल एक इंटरव्यू आया था योगी जी का, उन्होंने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 परिवार? 100 हिंदू के परिवार के बीच में परिवार एक मुस्लिम हिंदू- परिवार सुरक्षित रहता है, सुरक्षित। लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच एक हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रहता है। इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? ये उन्होंने योगी जी- इंडिया की योगी बात, आदि- अब मेरी बात सुनो, उन्होंने इंडिया की बात कही है या यूपी की बात कही है या पूरे दुनिया की बात कही है? यूपी जहाँ- यूपी की बात कही है। कहाँ असुरक्षित है हिंदू? मुझे एक बात बता दो, उनसे योगी जी से पूछ के बता दीजिए कि फला जिले के फला वार्ड में फला गांव में असुरक्षित है, मैं उनकी बात मान लूँ। ये तीर मारने से काम नहीं चलेगा। जहां जहां भी मुस्लिम कंट्री है, दुबई में सबसे ज्यादा वहां पर मुस्लिम राज है, सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, वहां इस्लामी कानून लागू है। अबू धाबी में मंदिर बनवा दिया, जो कहते हैं इस्लाम में मंदिर बनाना हराम है, तो इस्लाम के हिसाब से वहां अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बना दिया। एक देश बता दो, पाकिस्तान और इसको छोड़ करके- बांग्लादेश पाकिस्तान के वो बारे में। बांग्लादेश पाकिस्तान को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। एक बता दीजिए, पूरे दुनिया से जितना भी फॉरेन रेवेन्यू है, जितना हिंदुस्तान में आ रहा है, वो मुस्लिम कंट्री से आ रहा है। मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने नहीं आया, और हिंदू मुस्लिम में मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। वह योगी जी मुझे उदाहरण दे दें, मैं मान लूंगा। एक सवाल और है कि जैसे कि इफ्तार पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाते हैं कि इफ्तार इस पे इसमें मोदी की सौगात नाम के लोग कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें ईद पे सबको मुसलमानों के घर लेने की किट दिया जा रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? अरे भाई, योगी जी, मोदी जी, पहले भी योगी जी ने इफ्तार पार्टी ज्वाइन की। इससे पहले मोदी जी तो रुमाल डाल के, टोपी लगा के, वो तो इफ्तार पार्टी ज्वाइन कर चुके। तो पहले मोदी जी को समझा लें, फिर हमसे बात करें। अपने गुरु को समझा लें पहले, फिर हमसे बात करें। नहीं, मोदी जी देखिए साहब, ये दिल वालों की बस्ती है, बीजेपी जो है, ये दिल वालों की बस्ती है। अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। एक महीने में देख लीजिएगा। अच्छा, आखिरी सवाल है। हाँ, आखिरी आपका होगा, बाकी लोगों का नहीं, होगा। जैसे कि आपने पूरे विस्तार से 8 साल के बारे में बताया, अगर 2 लाइन में डिस्क्राइब करना हो आपको कि 8 साल योगी सरकार है कैसे, तो क्या कहेंगे?
सिर्फ 2 लाइन। प्रदेश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, जंगल राज कायम है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है और झूठ का पुरिंदा बना करके लोगों को वितरित किया जा रहा है।